गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास में सीडीएस और एफकेट दोनों एग्जाम के लिए काफी सारा टाइम अवेलेबल है। जैसे कि अगर सीडीएस की बात करें तो 5 मंथ्स है हमारे पास में, आज के डेट से भी अगर काउंटिंग करेंगे तो हमें 5 मंथ्स मिलता है। और एफकेट का पेपर जो कि फरवरी में हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके लिए भी हमारे पास में 3 to 4 मंथ्स बचते हैं। 3 मंथ्स कहीं नहीं है। तो ऐसे टाइम में तुम्हारे प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए, तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी है प्रिपरेशन करते समय, उन सबको हाईलाइट करते हुए ये वीडियो आज हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस वीडियो में मैं कुछ फाइनल बातें तुम लोग को बोलूंगा, उसका ध्यान रखते हुए तुम्हें अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है। ऐसा एक वीडियो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया था एनडीए के लिए भी, तो कुछ बातें जो है वो मोस्ट प्रोबेबली तुमको सेम मिलेंगी, बस तुम्हारा जो कंटेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो जब भी वीडियो देखने जा रहे हो तो इसके साथ साथ क्या करना, इसको नोट डाउन भी करते रहना, क्योंकि इसके अंदर में कुछ फाइनल पॉइंट्स में तुम्हें बोलने वाला हूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने आप को इस वीडियो में आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहली चीज, जो भी तुम में से बच्चे सीडीएस का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो और वो सोच रहे हो कि यार ऑनलाइन से कर लेंगे या ऑफलाइन से कर लेंगे, तो उनके लिए एक टाइम आ गया है जब उन्हें इसके ऊपर में एक सीरियस थॉट देने की जरूरत है। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम किसी इंस्टीट्यूट या किसी टीचर के बारे में सोच रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट जो तुम देखना है तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले, वो है उसका एस्टैब्लिशमेंट एंड फैकल्टी। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट अगर तुम उनसे ये पूछते हो कि वो कितना पुराना है, तो वो बोलता है वो हार्डली 3-4 साल या 5 साल मैक्स टू मैक्स पुराना है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर में जो फैकल्टीज भी तुम्हें मिलने वाले हैं वो भी उसी एक्सपीरियंस लेवल के मिलेंगे, वही 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस लेवल। लेकिन वी एट द कैवेलियर, तुम्हें ये इंस्टीट्यूट जब तुम गूगल में सर्च करोगे तो इट हैज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2001, और तब से ये वर्किंग है ओनली स्पेसिफिकली ऑन डिफेंस सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ पे हम सिर्फ डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स को प्रिपेयर फोकस करते हैं और साथ ही साथ एसएसबी प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। इसको छोड़ के हम कोई और दूसरे तीसरे एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि अगर तुम डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए एक राइट प्लेस को ढूंढ रहे हो, तो राइट प्लेस तो तुमको ये मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के। तो यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स तुम्हें मिलेंगे, उन सब का एक्सपीरियंस लेवल जो होगा वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में 10 to 15 ईयर्स का तो होगा ही। तो जब तुम्हें ये दोनों बातें मिल रही हैं, एक तो इंस्टीट्यूट की एस्टैब्लिशमेंट 25 साल पुरानी हो गई, 25 साल नहीं भी तो 24 साल पुरानी हो गई, और एक्सपीरियंस लेवल फैकल्टीज के जो है वो 10 to 15 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कुछ फैकल्टीज जुड़े ही हुए हैं। तो ऐसी जगह में यू विल बी गेटिंग द राइट गाइडेंस एंड राइट अप्रोच टू क्लियर योर एग्जाम। क्योंकि जब तुम ऐसी जगह में ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा जो भी कंसर्न टीचर होगा वो तुम्हें गाइड करेगा राइट मटेरियल, क्योंकि ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारा जो मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स बिल्कुल अपडेटेड और करंट होना चाहिए। तुम्हारे पेपर में अगर एनडीए और सीडीएस की मैं बात करूं, तो आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं उसको अगर तुम कंपेयर करते हो आज से 10 साल पहले आने वाले पेपर्स के साथ में, तो तुम्हें वहां पे डिफरेंस दिखेगा। तो वी एट द कैवेलियर हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखता है इन टर्म्स ऑफ आवर कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है अगर तुम उसको फॉलो कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें और कहीं किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट वन बुक जो कि मैं बोलूंगा कि हर किसी के पास होनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर की बुक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अलग से करवाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर की बुक की एक किताब अलग से है, या फिर अगर तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, तो वो जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास में। बाकी जो नोट्स और जो मटेरियल, असाइनमेंट, डेली टेस्ट पेपर और वीकली टेस्ट पेपर यहां कंडक्ट किए जाते हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। और सबसे मेन बात होती है कि जब भी ये पेपर कंडक्ट किए जाते हैं तो टीचर खुद खड़ा होके इवैल्यूएट करता है ईच एंड एवरी बच्चे को, और इवैल्यूएट करने के साथ साथ वो उनको पेपर के इमीडिएट बाद उनके रिजल्ट्स और सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड करता है विद इन अ डे और 2।
तो ये जो चीजें हैं, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक सही जगह में आए भी हो या नहीं। क्योंकि कई जगह में ऐसा होता है कि वो सिर्फ तुम्हें पेपर पकड़ा देंगे, उनके बारे में कभी डिस्कशन नहीं होगा, उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। देखो, पेपर दो तरीके से कंडक्ट किए जा सकते हैं। सपोज करो मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूं जहां 40-50 बच्चे बैठे हैं, मुझे पेपर लेना है, बट मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं पेपर अपने सामने लूं। तो मेरा एक तरीका क्या होगा कि मैं उनको बोलूंगा, भैया तुम ऐसा करो, पेपर ले जाओ, या मैं इसकी पीडीएफ तुमको इवनिंग में सेंड कर देता हूं, तो मुझे सेंड कर देना करके। ऐसा करने पे बच्चे कभी भी सिंसियरली पेपर को नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हो क्योंकि आप बच्चे हो। तो अभी आपको ये चीज समझना है कि पेपर करवाने का या पेपर कंडक्ट करने का जो सही तरीका होता है वो वही होता है कि टीचर तुम्हारे सामने खड़ा होके तुम्हें एक टाइमर दे, और टाइमर के अंदर अगर तुम पेपर कर रहे हो तभी तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अदरवाइज तुमसे कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला जहां पे तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने हैं और 2 घंटे का टाइम। अगर मैं स्पेसिफिकली सीडीएस की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस को तुम्हें 2 घंटे में करना है, और अगर एनडीए की बात करूं तो 120 क्वेश्चंस को 2.5 घंटे में करना है। इसकी प्रैक्टिस अगर तुम यहां नहीं करोगे तो फिर कहां करोगे? तुम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर मैं घर में बैठे बैठे इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूं या मैं खुद टाइमर लगा के कर सकता हूं। तुम कर तो सकते हो, लेकिन जब भी तुम ऐसा कुछ करने जाओगे, डिस्ट्रैक्शन विल नॉट अलाउ यू टू डू सो। तुम जहां भी बैठे हो वहां पे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलेगा और वो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर तुम वहां फंस जाओगे। तुम बोलोगे यार मैं कहां फंस गया, मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये एटमोस्फियर तुम्हें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है जहां पे तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि टीचर अगर तुम्हारे लिए पेपर कंडक्ट कर रहा है डेली एज वेल एज वीकली, जैसा कि मैं जानता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट में डेली और वीकली टेस्ट पेपर दोनों कंडक्ट कराता हूं, तो वो मेरे प्रॉपर इन्विजिलेशन में और मेरे सामने कंडक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो पेपर का इन्विजिलेशन एंड कंडक्ट, बोथ ऑफ देम आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले इस पॉइंट को जरूर पूछ लेना कि आपके पास में कोचिंग तो बढ़िया है, फैकल्टी भी बढ़िया है, लेकिन क्या आप मुझे इवैल्यूएट भी उतनी बढ़िया से करने वाले हो? दैट मींस कि आपका जो इन्विजिलेशन और कंडक्ट प्रोसेस है वो किस तरह का है। ये सब बातें हो जाने के बाद ही तुम्हें एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। और अगर मैं सीडीएस के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो सीडीएस में कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनका मैथ्स एक बहुत अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, कुछ दिन तो कोशिश करते हैं मैथ्स करने की, और बाद में अपने आप को ओटीए में चेंज कर लेते हैं। ये एक बुरा डिसीजन नहीं है, लेकिन ओटीए और आईएमए में क्या डिफरेंस है ये तुमको अच्छी तरह से मालूम है। परमानेंट और टेम्पररी कमीशन वाली बात तुम्हें मालूम है। तो अगर तुम मैथ्स में थोड़ा मेहनत कर लो तो हो सकता है तुम मैथ्स को क्लियर कर लो। तो मैथ्स का जो सिलेबस होता है तुम्हारा, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सीडीएस के मैथ्स में टोटल 4 सेगमेंट होते हैं, starting with arithmetic part, then comes your algebra part, then trigonometry, and then mensuration and geometry। तो ये जो 4 सेक्शंस होते हैं, इन्हीं को लेके मिला के तुम्हें पेपर में 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि तुम्हें करना होता है इन 2 आवर्स। तो तुमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा बिकॉज थोड़ा सा हमारा टाइम कांस्टेंट भी है। अरिथमेटिक और एल्जेब्रा को छोड़ के अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री की अकेले बात करो तो ये तुमको पेपर में 8 to 10 क्वेश्चंस देगा, और मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चन देगा। दैट मींस ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाय दीस 2 टॉपिक्स। और ये जो हो जाएगा तो उसके बाद जो टॉपिक्स बचते हैं ये तुम्हारे वो वाले टॉपिक्स हैं जो तुमने अपने 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़े हुए, जिसके अंदर में ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो थे एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस। तो अगर तुमने 7, 8, 9, 10 में मैथ्स ढंग से पढ़ा हुआ है तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री ये भी तुम्हारे 10th क्लास के टॉपिक्स है। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री तो चलो 5 से स्टार्ट हो जाता है, 5 से 10 तक। तो ये बेसिकली देखा जाए तो अप टू 10th क्लास तक का ही सिलेबस है। बहुत बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती, वो सोचते हैं कि सीडीएस में भी 11th 12th का मैथ्स आता है। तो ये बिल्कुल समझ लो कि सीडीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीडीएस में तुम्हारा मैथ्स जो है वो अप टू 10th लेवल का है। ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हारी 10th लेवल तक की, उसमें भी 11th 12th का कुछ नहीं यूज होता है। तो अगर तुम ये मानते हो कि 10th तक तुम्हारा मैथ्स सही था और अभी भी तुम उसको थोड़ा सा पढ़ के बेटर कर सकते हो, तो तुमको मैं एडवाइस करूंगा कि दिस इज द राइट प्लेस टू ज्वाइन। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो भी फैकल्टी मिलेंगी, अब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैथ्स में जो फैकल्टी है वो तुम्हें डेली पेपर के थ्रू और वीकली पेपर के थ्रू और अपने नोट्स और असाइनमेंट के थ्रू पूरा कोशिश करेगा कि तुम्हें परफेक्ट बनाए मैथ्स के अंदर।
अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम टीचर के साथ में कितना कोऑपरेट कर रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए तुम्हें इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना है और उसमें ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो के थ्रू जो भी मैंने तुम्हें कन्वे किया है उसके अपार्ट अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू आर फ्री टू कंसल्ट अस एट आवर गिवन नंबर और तुम हमें पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं विथ मोर कंटेंट्स और भी बातें मैं तुम लोग से करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।